अभी तक हमने सी प्लस प्लस के अंदर एरेस को देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा और फंक्शंस को देखा। हमने बहुत डीपली जाकर देखा कि ये सिस्टम्स के अंदर यानी रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। हमने देखा कि हम इसके अंदर अगर कोई चेंजेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं, तब ये किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं और हम उनको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। यानी कि हमने इनके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली जाकर देखा, जितना कि हम एक बिगिनर लेवल तक जा सकते थे। तो इस वीडियो के अंदर हम एक फुली प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जो कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहा होगा। यानी कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एरेस को यूज़ कर रहे होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि इफ एल्स को यूज़ कर रहे होंगे और फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे होंगे। इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे पास जो टॉपिक्स हमने प्रीवियसली सभी कवर किए हैं, एक तो वो रिवाइज़ हो जाएँगे और दूसरा ये कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएँगे। इस प्रोजेक्ट को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, यानी कि इस प्रोजेक्ट को हम 2 वीडियोज़ के अंदर डिवाइड करेंगे। पहली वीडियो के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हम इसको पूरा प्रोजेक्ट बनाएँगे और पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम इसको रन करेंगे सिंपल। लेकिन दूसरी वीडियो के अंदर हम इसके अंदर से एरर्स को जनरेट करेंगे, यानी कि हम एक प्रोफ़ेशनली सोचेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर यानी कि जो हम प्रोजेक्ट बनाएँगे, इसके अंदर क्या-क्या एरर्स आ सकते हैं और इसको हम किस-किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि फुल अच्छे वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक सिंटैक्स होता है सी प्लस प्लस के अंदर, ये वो है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम एरेज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, चलें। हम यहाँ पर एरेज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम सभी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, यानी कि जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि एक दफ़ा सभी चीज़ें रिवाइज़ हो सकें। लेकिन एरेज़ को इस्तेमाल करने से पहले हम एक और चीज़ करते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं की, वो है कॉस्ट का। ओके, कॉस्ट को हमने कवर तो कर लिया है, लेकिन हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, ठीक है? कॉस्ट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि अपडेट नहीं हो सकती, ठीक है? ये वेरिएबल होता है जो कि अपडेट नहीं हो सकता बाद में। यहाँ पर हम सिंपल कॉस्ट लेंगे, ठीक है? CONST कॉस्ट इन, और हम यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। किसका प्रोजेक्ट बनाएं? कार्स का। ओके, कार्स वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम ले लेते हैं टोटल कार्स। ओके, कार्स का सी बड़ा लिख देते हैं। ओके, कार्स इक्वल टू 5। ये सी बड़ा लिखना, ये छोटा लिखना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है एक प्रोफेशनल वे में कि हम पहला जो करैक्टर होता है वो बड़ा लेते हैं और वैसे हम जो ये पी होता है ये छोटा लेते हैं। ये एक प्रोफेशनल वे होता है, इसे हम कैमल केस कहते हैं। कैमल केस के पहला जो हमारे पहले वर्डिंग का जो हमारे पास करैक्टर होगा वो छोटा होगा, उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा उसका जो पहला करैक्टर होगा वो बड़ा होगा। इसे हम कहते हैं कैमल केसिंग। कैमल केस में होता है। ओके, ये कैमल केस में होता है। उसके बाद हमने हमने एक डायरेक्ट साइज़ ले लिया कि हमारे पास जितनी भी कार्स होंगी वो 5 होंगी। अगर हम यहाँ पर नीचे जाकर कार्स को चेंज करें, यानी 5 से 6 कर देंगे, तो ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कॉस्ट दे दिया और कॉस्ट का मतलब होता है ये परफेक्ट यहीं पे स्टोर हो जाएगा, ये बाद में चेंज नहीं होगा। ओके, अब हमने 5 ले लिया, अब हम यहाँ पर लेते हैं कार्स। तो सबसे पहले हम गाड़ियों के नाम ले लेते हैं जो कि हम स्ट्रिंग में लेंगे। स्ट्रिंग कार नेम्स। ओके, तो ये हमारी हेल्प कर रहा है। तो इसके अंदर हम 5 लेंगे। इसके अंदर हम 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 5 लिखने की बजाय अब हम लिखेंगे टोटल कार्स, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया हुआ है टोटल कार्स के अंदर 5 ही चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं इस एआई को। और एआई का भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बता दिया था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह की एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना है, यानी कि इस वीएस कोड के अंदर इंस्टॉल करना है और ये किस तरह आपकी हेल्प करेगी। तो हमने यहाँ पर 5 गाड़ियों के नाम ले लिए हैं जो कि हमने डबल कोटेशंस के अंदर लिए हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो डाटा टाइप है ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर इस तरह ही लिखा जाता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या देखें, इसके बाद हम देखते हैं किस ईयर में ये कार का है, जो मॉडल कार का जो मॉडल होता है, ठीक है? यहाँ पे ईयर लिखा है लेकिन हम मॉडल लेंगे। कार मॉडल, और कार मॉडल भी जो हमारे पास होंगे वो 5 ही होंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल एरेज़ हैं, जो कार्स हैं वो 5 हैं, तो हम पा कार मॉडल्स भी 5 ही लेंगे। ओके, कार मॉडल भी हमारे पास 5 आ गए और ये भी अब एरेज़ हैं, यानी कि हम एक एरे के अंदर ये सभी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। एक कार मॉडल एक सिंगल वेरिएबल है जिसके अंदर ये सभी चीज़ों को हमने स्टोर किया हुआ है। ओके, इसके बाद हम ले लेते हैं रेंट। रेंट पर देते हैं डबल, हम डबल यहाँ पे लेंगे, ठीक है? अब इसने प्राइस दी है, लेकिन हम प्राइस भी लिख सकते हैं, रेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रेंट ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने पहले सोचा था रेंट लिखने का। ओके, रेंट पर डे।
ओके, अब ये इसने दे दिया रेंट पर डे। अब ये रेंट पर डे है, किसी कार का 100 है, किसी का 150 है। अब जो पहली कार है हमारे पास टोयोटा, वो 2020 में, उसका जो मॉडल है वो 2020 वाला मॉडल है, और वो 100 यानी कि वो 100 पर दिन पे रेंट दे रही है। यानी कि जो पहली कार है उसका पहला ही मॉडल होगा और पहली ही उसकी प्राइस होगी। दूसरी कार की सिमिलरली दूसरी जो गाड़ी है हमारे पास उसका दूसरा मॉडल होगा और दूसरी ही प्राइस होगी। अब इसके बाद हम ले लेते हैं रेंट वाला फंक्शन बना रहे हैं, तो हम इसको ले लेते हैं अवेलेबल और नोट। तो अवेलेबल और नोट को हम बूल में लेंगे, ठीक है। तो इसने ही दे दिया ट्रू, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर सभी को ट्रू कर देंगे, क्योंकि जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, यानी कि जो जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, अब इसके बाद हम लेंगे एक फंक्शन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर फंक्शंस बनाएंगे, और फंक्शंस हमने पढ़े थे दो तरह के, एक हमारे पास था कॉल बाय वैल्यू और एक हमारे पास था कॉल बाय रेफरेंस। और फिर उसके बाद हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी फंक्शंस की, जिसके अंदर हमने सभी डाटा टाइप्स को कवर किया था, वॉइड को, इंट को, इन सभी चीज़ों से हम दो तीन फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉइड फंक्शंस का, ठीक है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो वॉइड फंक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं फंक्शंस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वॉइड फंक्शन। अब वॉइड फंक्शन जो होता है वो वो रिटर्न कुछ नहीं करता। तो हमें इसके लिए, जब वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा तो हमें वो सिंपल डिस्प्ले चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली वॉइड फंक्शन जो है वो डिस्प्ले के यूज़ कर लेते हैं। वॉइड वॉइड फंक्शन फॉर डिस्प्ले। ओके, डिस्प्लेइंग कार डिटेल्स। ओके, हम सिंपल वॉइड लिखेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले लिख देते हैं। ओके, ये कार का नाम हो गया। और अब डिस्प्ले, अब ये जो दिखा रहे हैं हमें, ये एक सिंपल एक इंडेक्स का एक ही गाड़ी का बता रहा है हमारे पास, जो ये डिस्प्ले करवा रहा है नीचे, यानी कि जो एआई हमारी हेल्प कर रहा है, ये सिंपल एक ही गाड़ी का डिस्प्ले करवा रहा है हमारे पास। जिस गाड़ी का हम मांगेंगे उससे, ये सिर्फ उसी का ही डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन इस केस के अंदर हमें सभी गाड़ियों को डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले हम यूज़र को सबसे पहले गाड़ियों को डिस्प्ले करवाएंगे, और डिस्प्ले करवाने के बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको इस गाड़ी के अंदर से कौन सी गाड़ी चाहिए। तो उसके लिए हमें सभी गाड़ियों को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपल लूप लगाएंगे, ताकि हम सभी गाड़ियों को एक ही दफ़ा डिस्प्ले करवा सकें। तो इसका जो मेथड है वो भी ठीक है, इसने अब लूप इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। लेकिन इसका मेथड ठीक है, हम इसका मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना मेथड हम एक ही लाइन के अंदर सभी चीज़ों को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम सिंपल एक ही लाइन में डिस्प्ले करवाएँगे, ताकि इतना कोड जो है वो लेंथी ना बन जाए। आई जो होगा वो लेस देन हो जाएगा टोटल कार्ड्स के, क्योंकि हमारे पास टोटल कार्ड 5 हैं। और अब ये लेस देन टोटल कार्स है, यानी कि टोटल कार 5 है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो हो रही है 5 इज़ लेस देन 5, क्योंकि आई जब 5 हो जाएगा तो 5 लेस देन 5 ये कंडीशन गलत हो जाएगी, यानी कि जो 5 वाली 5वें नंबर पे जो कार है मर्सिडीज, वो प्रिंट नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको एरेज के अंदर ये बताया था कि जो हमारे पास एरेज होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो ये टोयोटा गाड़ी है, ये एक यूज़र के लिए ये पहले नंबर पर मौजूद है, लेकिन एरेज के अंदर ये 0 नंबर पर मौजूद है, यानी कि जो मर्सिडीज़ है वो चौथे नंबर पर मौजूद है, ठीक है? तो इसलिए हमने आई लेस देन टोटल कार्स लिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आई इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाना पड़ेगा, और फिर ये कंडीशन इस तरह बन जाएगी, 5 इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, लेकिन जो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल 1 ले लेते हैं, ताकि समझने के लिए आसानी हो। नहीं तो आप इसके ज़रिए यहाँ पर 0 लेकर और यहाँ पर इक्वल टू का निशान भी रिमूव कर सकते हैं, तो तब भी ये कंडीशन भी सेम ही काम कर रही होगी। ओके, तो इसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं कि कौन-कौन सी कार हमारे पास अवेलेबल है। पहले यहाँ पे लिखते हैं सी आउट जो कार अवेलेबल, ठीक है। अब ये जो स्लैश एन लगाया है, ये न्यू लाइन के लिए है। हम इसको स्लैश एन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एंड लाइन भी लगा सकते हैं। दोनों का काम बिल्कुल सेम है, यानी कि एंड लाइन जो होगा वो भी न्यू लाइन पे अगला जो आउटपुट होगा वो दिखाएगा। और अगर हम ये स्लैश एन लगाएंगे, यानी फॉरवर्ड स्लैश एन लगाएंगे, तब भी ये जो अगली इनपुट होगी, यानी कि जो आगे आगे वाला जो आउटपुट डिस्प्ले करवाना होगा वो न्यू लाइन पे करवाएगा। तो हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक हम एंड लाइन का इस्तेमाल करते आए हैं, तो अब हम यहाँ पर स्लैश एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश एन कहते हैं इसे। ओके, तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं, और ये देखो, ये चीज़ मैं कह रहा था आपको कि हम सिंपल इसको एक ही लाइन में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, कि हमारे पास जो कार्ड नंबर है वो आ जाए, और उसके बाद हमारे पास आ जाए कि अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर इस तरह का सभी कुछ। तो पहले वाली पहले जो ये हमें डिस्प्ले करवा रहा था, वो करवा रहा था कि हम हर लाइन के अंदर एक आर्स को डिस्प्ले करवा रहा था। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पहले वाले को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हमारे लिए ईजी है, या फिर हम इसी को इस्तेमाल कर लेते, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे वेरिएबल का नाम जो हमारे पास एक्चुअल में जो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं i+1 ताकि हमारे पास नंबर आ सके किस गाड़ी का नंबर ये है, यानी कि पहले नंबर वाली गाड़ी है या दूसरे नंबर वाली है या तीसरे नंबर वाली है। अब i जो है हमारे पास 0 है, तो इसलिए हमने +1 लिखा साथ, ताकि 0 + 1 होके हमारे पास 1 आ जाए, ताकि पहले वाली जो गाड़ी है वो हमारे पास एज अ फर्स्ट नंबर आ जाए। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम लिखते हैं डबल कोटेशन का निशान, ओके। और इसके बाद हम दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे कार नेम्स, क्योंकि सबसे पहले हमने कार का जो नाम है वो डिस्प्ले करवाना है, ओके। या कार का नाम डिस्प्ले करवा लें या फिर कार का मॉडल डिस्प्ले करवा लें, ये टोटली आप पर होता है कि हमने कार का नाम डिस्प्ले करवाना है या कार की जो सिंपल उसका वो है यानी कि मॉडल है वो डिस्प्ले करवाना है। तो हम सिंपल सबसे पहले कार का नाम डिस्प्ले करवा देते हैं, कार नेम्स लिखेंगे। अब यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एरेस का टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं, तो इसलिए आपको ये मुश्किल नहीं होगी कि आई क्यों लिखा है यहाँ पर, ओके। इसके बाद दोबारा हम एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद दोबारा हम लिखेंगे कार का मॉडल्स, ठीक है, कार के मॉडल्स। अब कार के नेम्स के बाद जो हम गाड़ियों का नाम लिख दिया उसके बाद उसके सामने उसका नाम आएगा, उसका मॉडल आएगा, सॉरी, ओके। इसको भी हम आई आई लिखेंगे और उसके बाद दोबारा स्पेस देंगे एक, और उसके बाद हम अब लिखेंगे कि कार जो है उसका मॉडल लिख लिया हमने। अब उसके बाद हम देखेंगे के बाद हम लिखेंगे पर रेंट, यानी कि पर डे पर वो कितना रेंट दे रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं कार पर डे रेंट और यहाँ पर भी आई लिख देंगे, ओके। और यहाँ पर हम लास्ट पर जाके एंड लाइन लगा देंगे, ताकि ये एक लाइन जो ये पहली वाली लाइन होगी यानी कि ये जो पहली होगी ये एक लाइन में आ जाएगा, और जो अगली कार का मॉडल होगा यानी कि होंडा वाला जो जो भी सेटअप होगा यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा। कार नेम की जगह सबसे पहले जो हमारे पास है वो होंडा लिखा आ जाएगा। कार मॉडल जो है हमारे पास वो 2020 आ जाएगा, और जो कार रेंट है वो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब ये पहली कार आने के बाद दोबारा एंड लाइन लगाएंगे और एंड लाइन के बाद अगली जो कार होगी वो न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास एक वॉइड का फंक्शन बन गया। अब वॉइड का फंक्शन बनने के बाद अब हम फंक्शन बनाएंगे एक कार रेंट पे, यानी कि हमें चेक भी तो करना है कि कार जो रेंट पे है उसको कैलकुलेट करना है, उससे पैसे जो लेने हैं यूज़र से, वो सब जो भी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो इस फंक्शन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन फॉर कार रेंट, अब ये जो कार रेंट का फंक्शन होगा ये भी हम वॉइड पे बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेट ही करना है, सिंपल कोई भी रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं करना। हम इसको कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि कार रेंट अवेलेबल है हमारे पास कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जो फंक्शन बनाएंगे वो बनाएंगे रिटर्न कार पे, यानी कि जो रिटर्न कर रहे होंगे कार को उसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम वॉइड रेंट कार ले लेते हैं और रेंट कार के अंदर हम लेते हैं इंट इंडेक्स ले लेते हैं या फिर चॉइस ले लेते हैं, चलो, यानी कि CHOIC चॉइस, यानी कि इसमें से इन सभी गाड़ियों को जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो उनमें से यूज़र कौन सी वैल्यू को यानी कौन सी गाड़ी को वो चूज़ करेगा। तो उसके लिए चॉइस ले लेंगे, इंट डेज लेंगे कि यूज़र कितने दिनों के लिए अपनी इस गाड़ी को यानी कि वो अपने पास रखना चाह रहा होगा, ठीक है, यानी कि यूज़र कितने दिनों के लिए इस गाड़ी को इस्तेमाल करना चाह रहा होगा, कितने दिनों के लिए इस गाड़ी को रेंट पे लेना चाह रहा होगा। उसके बाद अब हम लेंगे डबल, और डबल के अंदर लेंगे टोटल कॉस्ट, कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होगी यूज़र के लिए वो कितनी जनरेट होगी। अब यहाँ पर हमने फंक्शंस को देखा था, 2 तरह के फंक्शंस को। एक लिया था हमने कॉल बाय वैल्यू का, जिसके अंदर हम वैल्यू को पास कर रहे थे, और एक फंक्शन लिया था हमने कॉल बाय रेफरेंस, जिसके अंदर हम रेफरेंस पास कर रहे थे, एड्रेस पास कर रहे थे। तो हम यहाँ पर जो डबल है उसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, ताकि जो मेन वैल्यू होगी वो अपडेट हो सके, क्योंकि इन चॉइस में और डेज़ में हम कॉपी जनरेट करेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट के अंदर हम एक्चुअल जो टोटल कॉस्ट होगी अगर तो कहीं न कहीं जो कॉस्ट है वो कहीं न कहीं जाकर डिस्काउंट में या फिर कहीं और जाकर किसी और फंक्शन के अंदर जाकर वो चेंज हो रही हो, तो मेन जो टोटल कॉस्ट होगी वो भी चेंज हो सके। तो इसलिए हम डायरेक्ट जो मेन कॉस्ट होगी उसका एक रेफरेंस ले लेंगे। ओके, तो अगर आपको इस रेफरेंस का और कॉल बाय वैल्यू का नहीं पता तो मेरी ला इससे पीछे वाली जो वीडियो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो देख लो, इसके अंदर मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और इनमें क्या फ़र्क होता है। ओके, इसके बाद अब हम फंक्शन बनाएंगे एक, और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो जो गाड़ी है जो कि हम रेंट पर देना चाह रहे हैं वो अवेलेबल भी है कि नहीं है अवेलेबल, यानी कि जो हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं यहाँ पर तो वो सभी ट्रू है, लेकिन क्या पता कि कोई यूज़र पहले आया और उसने पहले एक ही गाड़ी हमारे पास मौजूद थी और उसने आकर हमसे वो गाड़ी ले ली और वो अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और दूसरा एक यूज़र आया, दूसरा एक पर्सन आया, उसने कहा कि मुझे भी सेम वही गाड़ी चाहिए जो कि पहले वाला लेकर जा चुका है। तो यहाँ पर तो हमारे पास कंडीशन में ट्रू ही है कि वो गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है।
तो उसको इस कंडीशन को अपडेट करने के लिए भी इस कंडीशन को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल। हमने अब ये फंक्शन बनाने के लिए हमें कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अवेलेबल है या नहीं है। तो इस कंडीशंस को इस वाली कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हम इफ एल्स की कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे कि आइदर के हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि इफ़ है या नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपल इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले देखेंगे चॉइस को। अब चॉइस को क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 गाड़ियाँ हैं। तो अगर यूज़र ने 5 से ज़्यादा कोई गाड़ी लिख दी, यानी कि हमारे पास इस टाइम स्टॉक के अंदर 5 ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन यूज़र ने 6 लिख दिया, तो तो क्या होगा? इस तरह अगर हम इसको हैंडल नहीं करेंगे, इस एरर को हैंडल नहीं करेंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि जो यूज़र जो हमें वैल्यू जो है एंटर करे, वो सिर्फ़ 6 ही कर सके या फिर 5 ही कर सके, सॉरी, जो सिंपल 5 ही कर सके, जो कि हमने यहाँ पर टोटल कार के अंदर लिया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ 5 गाड़ियाँ हैं। तो यूज़र सिर्फ टोटल कार्स वाली वैल्यू ही एंटर कर सके। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं इज़ लेस देन 1, यानी कि अगर यूज़र 1 से कम कोई वैल्यू पुट करे तो भी एरर जनरेट हो। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर ये और का सिंबल, ठीक है? और इसके बाद हम लेते हैं चॉइस। ओके, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब ये जो चॉइस है ये लेस देन 1 है। अगर जो यूज़र है वो 1 से कम वैल्यू दे दे, यानी कि 0 पुट कर दे, तो एरर जनरेट हो, ठीक है? और जो एरर है हम उसको पहले ही हैंडल कर लें, आगे जाने से पहले ही हम उसे हैंडल कर लें। उसके बाद अगर जो चॉइस है, यानी कि जो यूज़र चॉइस दे, यहाँ पर 6 दे दे या फिर कोई और ऐसा नंबर दे दे जो कि हमारे पास टोटल कार्ड्स से ज़्यादा हो। इस टाइम हमारे पास 5 है टोटल कार्ड्स, लेकिन अगर यूज़र 6 दे दे तो भी एरर आ सकता है, तो उसको हम पहले ही हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद जो अवेलेबल कार्स है, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास ये 5 कार अवेलेबल है, अगर उनमें से कोई एक कार अवेलेबल नहीं होती, तब भी हमारे पास सबसे पहले वो हमें डायरेक्ट ही वो बता दे कि हमारे पास ये कार अवेलेबल नहीं है, तो हम पहले ही उसको हैंडल कर लें। तो सिंपल हम यहाँ पर यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे कि जो आपने चॉइस दी है या फिर जो गाड़ी आपने बताई है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम। ओके, और हम इसको सिंपल रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे रिटर्न क्यों करेंगे? क्योंकि हम मैंने तो अब बताया था आपको कि जो वॉइड का फंक्शन होता है वो रिटर्न नहीं करता। एक्चुअल में जो वॉइड का फंक्शन होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यानी कि हम यहाँ पर रिटर्न 1 या 2 नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि रिटर्न 1 + 2 या समथिंग इस तरह का रिटर्न नहीं कुछ कर सकते। लेकिन हम रिटर्न यहाँ पे करने का मकसद ये है कि जैसे ही यूज़र यहाँ पर आएगा, इस कंडीशन पे आएगा, जैसे ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यानी कि वो इस फंक्शन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? हम यहाँ पर कोई और वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर सकते, यानी कि हम कोई 1 + 2 या फिर किसी और तरह के जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर हमने जो एरर्स है उनको हैंडल कर लिया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके, यहाँ पर हमने एरर्स को हैंडल किया है और यहाँ पर इस जगह पर हम कंडीशन लगाएँगे एक्चुअल कंडीशन फॉर रेंट कार, ओके। यानी कि इस एरर्स को हैंडल करने के बाद अगर यूज़र इनसे सैटिस्फाई हो जाता है और यूज़र ने प्रॉपर सही वैल्यू एंटर की है, तो उसके बाद जो एक्चुअल जो फंक्शन का काम है वो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है, यानी कि जो हमने टोटल कॉस्ट ली हुई है, अब टोटल कॉस्ट एक वेरिएबल है जो कि हमने डबल में लिया है, ठीक है? और ये रेफरेंस है। अब रेफरेंस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब टोटल कॉस्ट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो जितने भी पैसे जा रहे होंगे वो इस टोटल कॉस्ट के अंदर सेव होंगे। यानी कि कितने दिनों के लिए वो गाड़ी लेगा उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट के अंदर पैसे सेव हो जाएंगे। तो इसकी कंडीशन सिंपल ये जो होगी वो ये होगी डे मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसे समझाता हूँ आपको। टोटल कार्स का मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास, सॉरी, हमें टोटल कार्स नहीं लेना था, हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट लेनी है। ओके, तो टोटल कॉस्ट का जो वेरिएबल है वो इस तरह है। अब टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होगी, जो पैसे होंगे वो इस जगह पर जाके स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है? अब डेज़ का यहाँ पे मतलब ये है कि कितने दिनों के लिए वो गाड़ी लेगा, जितने दिनों की वो गाड़ी लेगा उसके हिसाब से पैसे सेव होंगे, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अब ये सिंपल एक मैथ का जो है यानी कैलकुलेशन का एक प्रोसेस है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि कितने दिनों के लिए वो गाड़ी लेगा, उसके हिसाब से हम उसको पैसे बता देंगे कि आपके इतने दिनों के लिए इतने पैसे बन रहे हैं, ओके? अब यहाँ पर लेते हैं कि अब पर्सन ने एक गाड़ी को है वो ले लिया है, ठीक है? यानी कि एक गाड़ी उसने परचेज़ कर लिया, हमसे रेंट ले लिया। अब उस गाड़ी को हमने फ़ॉल्स भी तो करना है, क्योंकि अब वो हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर तो सभी ट्रू है स्टार्टिंग में, लेकिन लेट्स सी कि उसने ये बीएमडब्ल्यू जो कि तीसरे नंबर पर है, वो उसने हमसे ले ली, परचेज़ कर ली, रेंट रेंट पर ले ली, ठीक है? अब हमको इसको फ़ॉल्स भी करना है, यानी कि यहाँ पर हमें फ़ॉल्स करने के अब वो हमारे पास गाड़ी जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर हम लेंगे कार अवेलेबल और चॉइस -1 फ़ॉल्स।
अब चॉइस के अंदर वही वैल्यू आएगी जो यूज़र वैल्यू पुट करेगा, और -1 इसलिए क्योंकि हम एरेज़ ले रहे हैं और एरेज़ जो होते हैं वो 1 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम -1 ले रहे हैं और हमने इसको फ़ॉल्स कर दिया, यानी कि अब ये जो कार है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम फ़ॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पर भी ये कार जो है ऑटोमैटिकली फ़ॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बी लेट्स से कि यूज़र ने बीएमडब्ल्यू ली है ना, तो उसके लिए ये जो ट्रू है ये ऑटोमैटिकली यहाँ पर फ़ॉल्स हो जाएगा, इस कंडीशन की वजह से। ओके, अब इसके बाद हमने सिंपल यूज़र को हम डिस्प्ले करवा देते हैं कि हमारे पास जो कार है, आपकी जो कार है वो सक्सेसफुली रेंट पर चली गई है। तो हमने ये सिंपल डिस्प्ले करवा दिया। अब इसके बाद हमने जो गाड़ी है उसको रेंट पर भी दे दिया। सबसे पहले तो हमने गाड़ियों के जो वेरिएबल्स एरेज़ हैं वो बना लिए। अभी तक जो हमारे पास गाड़ियों के वेरिएबल्स हैं यानी कि एरेज़ है वो बन चुके हैं। कार का नाम, मॉडल, रेंट पर डे, अवेलेबल, ये सब कुछ हो चुका है। हमने डिस्प्ले भी करवा दिया है। डिस्प्ले करवाने के बाद हमने रेंट पर भी दे दिया। अब रेंट पर देने के बाद हमें उसको वापस रिटर्न भी तो लेना है यूज़र से कि उसने रेंट पर ले तो ली है, अब हमें उस दिनों के अंदर रिटर्न भी करे। तो अब हम इसको रिटर्न वाला फंक्शन बनाएँगे कि हम यूज़र जो हमने रेंट पर दिया गाड़ी उसको रिटर्न भी करे। तो उसके लिए हम सिंपल वॉइड फंक्शन बनाते हैं दोबारा और रिटर्न कार बनाते हैं और इंट चॉइस। अब चॉइस के अंदर वही वैल्यू आएगी जो कि यूज़र ने हमसे गाड़ी लेते हुए ली थी। तो इसका फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह हमने यहाँ पर कंडीशंस को हैंडल किया था कि यूज़र कोई गलत वैल्यू दे, तो वो यहीं से ही एरर जो है वो हैंडल हो जाए और यहीं से ही जो यूज़र है उसको डिस्प्ले हो जाए कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। इसी तरह हम सबसे पहले यहीं पे भी यहाँ पर भी वही कंडीशन सबसे पहले लेंगे कि जो यूज़र है वो गलत वैल्यू दे रहा है और आप सही वैल्यू देंगे। सबसे पहले तो चॉइस देंगे, ये कंडीशन लेंगे, ठीक है? अब चॉइस लेस देन, ये इस कंडीशन का तो आपको पता चल चुका है कि ये कंडीशन क्या काम कर रही है। हम यहाँ पर भी ऊपर वाली कंडीशन के अंदर बिल्कुल सेम है, ठीक है? अब यहाँ पर जो था हमने लास्ट टाइम नोट लगाया था, नोट का मतलब होता है कि कार हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो तब ये कंडीशन से रन करनी थी। लेकिन यहाँ पर हम लगाएँगे कि कार हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि अगर तो यूज़र ने वो वाली गाड़ी जो है रेंट पर ली होगी, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास अब अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई, तब ये फ़ंक्शन काम करेगा। अगर तो हमारे पास वो अवेलेबल हुई, तो तब ये फ़ंक्शन काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो पहले ही अवेलेबल है, तो हम इसको क्या दोबारा वापस रिटर्न ले रहे हैं उससे। तो इस केस के अंदर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तब हम इसको कह रहे थे कि हमारे पास ये कार अवेलेबल नहीं है, आप कोई और कार उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूज़र है वो वापस हमें रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास वो गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल नोट का ऑपरेटर नहीं लगाएँगे। और यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे कि आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है, वो हमारे पास गाड़ी जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इसको अवेलेबल नहीं कर सकते। यानी कि वो हमारे पास जो गाड़ी है वो हमारे पास अवेलेबल है, पहले ही वो गाड़ी हमारे पास मौजूद है जो कि आप हमें देना चाह रहे हैं। तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो किसी और की गाड़ी है या फिर किसी और कंपनी की गाड़ी होगी। ओके, सिंपल हम रिटर्न कर देंगे। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। इसके सेपरेटली हम देखेंगे कि हमारे पास अगर वो गाड़ी ना हुई, यानी कि वो कंडीशन सही हुई, यूज़र ने जो वैल्यू दे रहा है वो बिल्कुल ठीक दे रहा है, तो क्या हो? तो सिंपल हम जो हमारे पास कार अवेलेबल था, यानी कि जिसके अंदर हम सभी वैल्यूज़ को ले रहे हैं, ट्रू है या फ़ॉल्स है, यानी कि कार हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, उसको हम ट्रू कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हमने फ़ॉल्स किया था जब यूज़र ने हमसे गाड़ी ले ली थी, तो फ़ॉल्स हो गया था, यानी कि हमारे पास अब वो गाड़ी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो यूज़र हमें वापस करेगा, रिटर्न करेगा गाड़ी को, तो हम यहाँ पर ट्रू कर दें कि वो गाड़ी हमारे पास दोबारा आ गई है, तो अगर किसी ने वही गाड़ी दोबारा लेनी है हमसे, तो हमसे ले सकता है। और यहाँ पर हम सिंपल सी आउट कर देंगे कि कार जो है वो सक्सेसफुली रेंट हो चुकी है। ऊपर वाले फंक्शन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास गाड़ी मौजूद है और हम उसको सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि हम उसको रेंट पर देना चाह रहे हैं। और इस वाले फंक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि जो गाड़ी हमने रेंट पर दी हुई है यूज़र को या फिर उस पर्सन को, हम उससे गाड़ी को वापस लेना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ तक हमारे 2 जो 3 फंक्शंस हैं सिंपल, वो कवर हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट हर तरह का जो फंक्शंस अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, फंक्शंस, एरेज़, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इन सभी चीज़ों को कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं मेन के ऊपर, मेन फंक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा, हम सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, सॉरी इसको नहीं लेना। अब हम सबसे पहले तो लेंगे मेन के अंदर इन ऑप्शंस। अब ऑप्शंस क्यों लेंगे कि जो हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, उसमें से यूज़र कौन-सा वाला ऑप्शन लेना चाह रहा है, यानी कि कौन-सी वाली वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएँगे डू व्हाइल की कन लूप, क्योंकि लूप्स भी हमने पढ़ लिए हैं, तो हम उनको भी कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम डू व्हाइल लूप लगाएँगे। अब डू व्हाइल लूप क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? डू व्हाइल लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने लूप वाले सेक्शन के अंदर देखा था कि डू व्हाइल लूप ऐसा लूप होता है जो कि एक दफ़ा चलता ही चलता है। वो कंडीशन को बाद में चेक करता है कि मुझे चलाना था कि नहीं चलाना था, लेकिन वो पहले चल जाता है। यानी कि वो पहले चलता है और फिर चेक करता है कि मुझे ये कंडीशन चलानी थी कि नहीं चलानी थी। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको डिस्प्ले करवाएँगे, इन सभी चीज़ों को डिस्प्ले करवाएँगे यूज़र से
और फिर उसके बाद हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम डू लिख देते हैं यहाँ पर, और डू वाइल लूप नहीं आ रहा, आई थिंक वो नहीं आ रहा, तो हम इसको मैन्युअली लिख देते हैं। डू लिखेंगे और यहाँ पर वाइल लिख देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास डू वाइल लूप का सिंटैक्स होता है सिंपल। अब इस डू वाइल लूप के अंदर, यानी कि इस डू वाइल के इसके अंदर हम अपनी जो एक्चुअल हमें डिस्प्ले करवाना होता है वो लिखते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर सी आउट लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू द कार एंड सिस्टम। हम ये सबसे पहले हमारे पास जो डिस्प्ले हो वो कार एंड सिस्टम लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कितनी कितनी सर्विसेज हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास ये लाइन प्रिंट होगी। जैसे ही जो हमारे पास फंक्शन है ये चलेगा, तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अगर तो वो 1 प्रेस करेगा तो हमारे पास जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है वो कॉल होगा। अगर वो 2 प्रेस करता है तो वो जो रेंट वाला सिस्टम है वो वाला फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो 3 प्रेस करता है तो वो वापस जो रिटर्न करने वाला फंक्शन होता है वो रिटर्न करेगा। और 4 पर वो इस लूप से एग्जिट कर देगा, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी भी होनी चाहिए ना जो इस लूप से एग्जिट कर जाए। तो वो 4 पे वो जो लूप है वो एग्जिट कर देगा, यानी कि वो इस लूप के अंदर से एग्जिट कर देगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर हम वो कंडीशन लिख देते हैं, जो ऑप्शंस हैं वो इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब जैसे ही वो इक्वल टू 4 हो जाते हैं तो वो इस लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही यूज़र जो ऑप्शन 4 है वो प्रेस करेगा तो वो इस लूप के अंदर से बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पर हम उन सभी को हैंडल करते हैं कि अगर यूज़र 1 प्रेस करे तो क्या हो, अगर 2 प्रेस करे तो क्या हो। तो हमारे पास कंडीशंस यहाँ पर दोबारा कंडीशंस लग रही हैं। तो अब इन कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 केसेस आते हैं। एक आता है स्विच केस और दूसरा आता है इफ एल्स केस। अब इन दोनों के अंदर भी मैंने बहुत डीपली आपको बताया है कि इनका पर्पस क्या होता है, इनको हम कब-कब इस्तेमाल करते हैं। तो उस उन कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक ज़्यादा एफिशिएंट वे है इनको इस्तेमाल करने के लिए। ओके, तो हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऑप्शंस इक्वल टू 1, यानी कि अगर यूज़र ने 1 दिया तो क्या हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले अगर 1 देगा तो वो डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो डिस्प्ले वाले फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। हम सिंपल यहाँ पर डिस्प्ले लिख देंगे, डिस्प्ले। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही यूज़र 1 प्रेस करेगा तो डिस्प्ले वाला फंक्शन जो है वो सिंपल कॉल हो जाएगा, और जितना भी कुछ हमारे पास डिस्प्ले के अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पर रन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एल्स इफ का। ओके, अब एल्स इफ में क्या होगा कि अगर यूज़र ने ऑप्शन 2 प्रेस कर दिया तो क्या हो। तो अगर यूज़र ने ऑप्शन 2 प्रेस किया तो हमारे पास, हम एक पहले वेरिएबल्स को सेपरेटली ले लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स को सेपरेट होना चाहिए, नहीं तो हम बारी-बारी लिख रहे होंगे। डेज़ का, हम डेज़ का वेरिएबल ले लेते हैं, और इंट इसको इसके साथ लिख देते हैं चॉइस का, CHOICE। होपफुली कि मेरी स्पेलिंग ठीक हो। ठीक ही लग रहे हैं, बस ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे कि अगर तो यूज़र ने वैल्यू 2 प्रेस की तो रेंट अ कार। अब रेंट ए कार के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें ले रहे हैं। अब रेंट वाले कार के अंदर हम 3 चीज़ें ले रहे हैं। एक चॉइस ले रहे हैं जो यूज़र हमें देगा, डेज़ से कितने दिनों के लिए वो कितने दिनों के लिए वो कार को रेंट ले रहा है, और टोटल कॉस्ट के हम कि कितने वो पैसे हमें बता रहा है कि कितने वो टोटल कॉस्ट होगी, वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर सी आउट एंटर कार नंबर टू रिटर्न। ओके, कि जो कार का नंबर है रेंट पर, जो भी कार लेनी है उसका कार का नंबर रेंट पर दो, यानी कि जो भी कार आपने रेंट पर लेनी है उस कार का नंबर दो, यानी कि वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, या तीसरे नंबर पर है, किस नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र से वो वैल्यू ले लेंगे, से इन चॉइस करके, कि उसने कौन सी वैल्यू जो है वो चूज़ की है। ओके, अब उसके बाद हम लेंगे कि कितने दिनों के लिए वो गाड़ी को रेंट पर लेना चाह रहा है। तो सिंपल सी आउट लिखेंगे और एंटर द नंबर ऑफ डेज़, कि वो कितने दिनों के लिए उस गाड़ी को हमसे लेना चाह रहा है। ओके, तो अब उसके बाद हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर हम कॉल कर देंगे फंक्शन को अपने, और फंक्शन का नाम था हमारे पास रेंट, रेंट कार। और रेंट कार के अंदर हमने 2 चीज़ें ली हैं। पहले तो हमने ली है चॉइस, और उसके बाद लिया हमने डे। अब यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा, वो एरर ये है, अभी तो फ़िलहाल एरर नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम को रन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक एरर है, वो एरर ये है कि यहाँ पर जो रेंट कार है हमने 2 वैल्यूज़ को दी है, लेकिन ऊपर जो हमारे पास रेंट अ कार था उसके अंदर हम 3 वैल्यूज़ को दे रहे थे। तो मैंने फंक्शंस वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जितनी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, जितने वेरिएबल्स लिखेंगे, हमें उतनी ही वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सिंपल एक और वेरिएबल बना लेते हैं कॉस्ट के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास जो कॉस्ट होगी उसको हैंडल कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल देंगे कॉस्ट के नाम से।
ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं और यहाँ पर भी हमें 3 वैल्यूज़ का रिटर्न करना, उसको देना ज़रूरी होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास ये 2 कंडीशंस होगी। अब तीसरी कंडीशंस आती है दोबारा कि अगर यूज़र ने 3 पुट कर दिया। अब 3 वाले केस के अंदर क्या है, रिटर्न अ कार, यानी कि अब यूज़र ने हमसे कार तो ले ली हुई है, यानी कि पर्सन ने हमसे रेंट पर कार ले ली है, अब उसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए जो फंक्शन होगा, सबसे पहले तो हम फंक्शन जो बनाएँगे, कार नंबर, यानी कि जो कार का नंबर है वो हमें बताओ। सी आउट एंटर कार नंबर टू रिटर्न, की कौन सी वाली नंबर वाली जो कार है, यानी कौन से नंबर वाली कार है जो आप रिटर्न करना चाह रहे हैं हमें। तो यहाँ पर वो नंबर बताएगा हमें और यहाँ से हम ले लेंगे सी इन चॉइस और यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे और इस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ हम दे रहे हैं, यानी कि ये रिटर्न कार वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हम सिंपल एक ही चीज़ दे रहे हैं चॉइस को, कि यूज़र हमें कौन सी वैल्यू की गाड़ी जो है वो रिटर्न करवाना चाह रहा है। तो हम यहाँ पर वो सिंपल एक ही चीज़ लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक लास्ट फंक्शन। अब लास्ट लास्ट कंडीशन सॉरी, अब लास्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो 4 है, अगर तो यूज़र 4 प्रेस करे तो यहाँ से वो एग्ज़िट कर जाए, यानी कि वो इस लूप से ख़त्म हो एग्ज़िट हो जाए। तो हम यहाँ पर एल्स इफ लगाएँगे दोबारा और ऑप्शंस में 4 लिख देंगे कि अगर यूज़र ने हमें इक्वल टू 4 लिख दिया तो क्या हो? ओके, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो 4 वाली कंडीशन उसने दे दी तो क्या हो? तो यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे एग्ज़िटिंग, कि भाई अब आप एग्ज़िट होने वाले हो। ओके, जैसे ही वो इक्वल टू 4 होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी और कंडीशन चलने के बाद यहाँ से वो एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है? और अगर इसके अलावा यूज़र ने कोई वैल्यू पुट कर दी, यानी कि इन सभी के अलावा 1 से लेकर 4 तक इसके अलावा कोई यूज़र ने वैल्यू पुट कर दी, यानी कि कोई अल्फ़ाबेट्स में नंबर पुट कर दिया या फिर कोई पॉइंट या डॉट या फिर इस तरह कोई नंबर पुट कर दिया इसके अंदर तो क्या हो? तो उसको हैंडल करने के लिए हम एल्स की कंडीशन लगाएँगे कि उसके अलावा अगर कोई यूज़र ने वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो? यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो इनवैलिड है, तो आप दोबारा उसको, यानी कि दोबारा वैल्यू को रिटर्न करो या दोबारा वैल्यू को एंटर करो। तो अब हम इस सारे फंक्शन को ओवरऑल देख लेते हैं एक दफ़ा। तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं, उसके बाद हम ओवरऑल देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, हमने क्या-क्या किया है। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं और हम इसको ना एक साइड पे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर्स आ गए। ओके, तो हम सभी एरर्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस एरर्स का मतलब क्या है। यानी कि काफ़ी एरर्स आ गए हमारे पास। ओके, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरर्स है। अब हम इन एरर्स को देखते हैं कि इन एरर्स का मतलब क्या है और हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास पहले वाला एरर है उसको देखते हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये वाला, इसका इस फाइल का नाम दिया उसने, ठीक है? उसके अंदर उसने बताया वॉइड रेंट फंक्शन जो है, रेंट कार जो है, उसके अंदर पॉइंटर्स फंक्शन है, आर्गुमेंट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आया और जो एरर आया है वो ये आया है। ओके, तो अब एरर को हम देखते हैं यहाँ पर जाके कि इस लाइन के अंदर क्या एरर आ रहा है। तो हम इसको करते हैं थोड़ा-सा मिनिमाइज़, छोटा करते हैं और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा और छोटा करते हैं इसे, होपफुली कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हमने जो ये फ़ंक्शन का नाम था, हमने यहाँ पर वही फ़ंक्शन का नाम लिख दिया है। यानी कि ये फ़ंक्शन यहाँ पर अपने आप को ही कॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने जो रेंट कार लिखना था, हमने ये वाला ये लिखना था कार रेंट पर डे, यानी कि इसके अंदर हम इससे हम वैल्यूज़ को ले रहे हैं। हमने कार रेंट ये लिखना था लेकिन हमने दूसरा लिख दिया, यानी कि इस फ़ंक्शन को ही कॉल कर दिया दोबारा। तो हम सिंपल यहाँ पर रेंट कार, यहाँ पर कोई ऑप्शन आ नहीं रहा यार, क्या नाम है इसका फ़ंक्शन का? कार रेंट, अच्छा कार रेंट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार रेंट पर डे। ओके, पहली वाली जो हमारे पास एरर था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया कि हमने यहाँ पर टाइपो मिस्टेक कर दी थी। हमने कार रेंट पर डे लिखना था लेकिन हमने रेंट कार लिख दिया। ओके, इसके बाद जो हमारे पास जो एरर दे रहा है वो दे रहा है कि ओके, ये वाला हो गया पहला हमारे पास। उसके बाद वो दे रहा है कि ये भी हो गया, हो तो गया भाई ये। अगेन वही कार रेंट, उसके बाद वो मेन फंक्शन के अंदर जाकर दे रहा है कोई एरर डबल का, वॉइड इंट इंट डबल। ओके, तो इसको हम दोबारा मिनिमाइज़ करते हैं और देखते हैं कि अब मेन के अंदर क्या है, वॉइड इंट इंट डबल। मेन के अंदर तो हमने ये यूज़ किया हुआ है। ओके, समझ गया। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर यूज़ करें रिटर्न कार के अंदर। अब ये जो एरर है इस ज़रा ध्यान से समझना। ओके, अब रेंट कार पे हम क्लिक करते हैं, हम डायरेक्ट इसके फंक्शन पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहला हमने इंट लिया है वेरिएबल, दूसरा भी हमने इंट लिया है और तीसरा हमने डबल लिया हुआ है। लेकिन इस केस के अंदर जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं वो हमने तीनों ही इंट वाली जो डाटा टाइप है उसके ले लिए हैं। यानी कि चॉइस भी, डेज़ भी और कॉस्ट भी हमने इंट में ही ले लिया है। ये देखो, चॉइस, डेज़ और कॉस्ट इंट में ही ले लिया, तो हमको इसको डबल में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल हम डबल लिखते हैं और यहाँ पर हमने कॉस्ट
कोस्ट लिया था ना, कोस्ट लिया ना भाई, हाँ हाँ ओके, ये कोस्ट ही है। अब जो तीसरा एरर है वो देखते हैं कि तीसरा एरर क्या बता रहा है वो। लास्ट पर जो एरर है वो तो कोई भी नहीं है यार, तीन एरर पे किस इतने एरर किस बात के हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं और अब देखते हैं कि अब क्या सही चलता है कि नहीं। ओके, तो हमारे पास ये लूप इनफाइनाइट जा रहा है, तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोई टाइपो मिस्टेक की दोबारा। ओके, तो हमने तो यूज़र से वैल्यू ली ही नहीं कि यूज़र ने ऑप्शंस में पुट क्या करना है। तो सबसे पहले हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं कि भाई यूज़र एक जगह पर अपनी वैल्यू दो अभी तुसी। ओके, तो यहाँ से हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और लेने के बाद फिर हम कंडीशंस को चेक करेंगे। ओके, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। ओके, तो होपफुली कि आपको एरर्स को रीड करना और उनको सोल्व करना भी समझ आ चुका होगा है कि हमने काफ़ी कुछ सीख लिया इस वीडियो के अंदर। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं अब क्या कोई एरर आता है कि बस सब सोल्व हो चुके हैं। तो लेट्स सी। ओके, तो अब सब सोल्व हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसने ये डिस्प्ले करवाया डू वाइल लूप के अंदर, यानी कि इसने हमसे कंडीशन नहीं पूछी, सबसे पहले डायरेक्ट आते सार हमें ये डिस्प्ले करवा दिया। अब डिस्प्ले करवाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास अगर 1 लिखेंगे तो हमारे पास 1 वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अगर 2 लिखेंगे तो जो सेकंड नंबर पर हमारे पास फंक्शन है वो कॉल होगा। 3 लिखेंगे तो 3 वाला फंक्शन कॉल होगा। और अगर हम 4 लिखेंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हम 1 लिखते हैं तो एंटर करते हैं तो हमारे पास ये सारी गाड़ियों की डिटेल्स आ जाती हैं। यानी कि जो टोयोटा सबसे पहले नंबर पर हमारे पास टोयोटा पर ही है, उसका मॉडल ये है और उसका जो रेंट है वो हमारे पास ये है। सेकंड नंबर पर होंडा है, उसका जो मॉडल है वो ये है और जो उसका जो रेंट वाली प्राइस है उसकी वो ये है। ओके, अब हम लेना चाह रहे हैं रेंट पर कार। हम 2 प्रेस करेंगे और वो कह रहा है कौन से नंबर वाली जो गाड़ी है वो आपको चाहिए, पहले नंबर वाली चाहिए, दूसरी, तीसरी, चौथी या पाँचवीं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 वाली, ठीक है। मतलब कि हमें होंडा चाहिए। अब वो कह रहा है कि कितने दिनों के लिए आपको चाहिए, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 2, ठीक है। यानी कि हमें 2 दिनों के लिए ही चाहिए वो। अब यहाँ पर उसने हमें बताया कि वो जो गाड़ी है वो रेंट पर दे दी हमने, यानी कि जो गाड़ी है वो रेंट पर दे दिया है। लेकिन उसने हमें डिस्प्ले नहीं करवाया कि हमारे पास जो पैसे हैं वो कितने बने। तो हमने शायद डिस्प्ले वाला फंक्शन की लिखा ही नहीं है उसके अंदर। तो हम सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है, सी आउट योर टोटल कॉस्ट, योर टोटल कॉस्ट भाई लिख ले, टोटल कॉस्ट इतने दिनों के लिए इतनी है, ठीक है। दोबारा इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेकंड नंबर पर जाना है गाड़ी को रेंट लेने के लिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर, हमें याद है कि दूसरे नंबर पर जो थी वो टोयोटा थी। ओके, कितने दिनों के लिए चाहिए, 2 दिनों के लिए चाहिए। और अब उसने हमें बता दिया कि 300, आपको जो प्राइस है वो आपको 2 दिनों के लिए $300 देना पड़ेगा इस गाड़ी को रेंट लेने के लिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन $300 थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन कोई नहीं, हम दे देंगे। अब यहाँ पर उसने बाद में हमें डिस्प्ले करवाया है कि जो आपकी रेंट पर कार ली है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोबारा इस गाड़ी पर जाएं और हम दोबारा इसी गाड़ी को रेंट पर लेना चाहें तो क्या होगा। हम दोबारा जाते हैं दूसरी दूसरे ऑप्शन पे जहाँ पर हम देख रहे हैं रेंट अ कार पे। और यहाँ पर हम जो गाड़ी है वो दूसरी वाली गाड़ी ले रहे हैं, यानी कि जो हमने गाड़ी ली थी वो सेकंड वाली गाड़ी ली थी जो टोयोटा थी। और हम दोबारा यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब क्या आंसर आता है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कितने दिनों के लिए लेनी है, तो कितने दिनों के लिए लेनी है, 2 दिनों के लिए लेनी है। अब वो कह रहा है कि इनवैलिड चॉइस और कार नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने जो ये वाली टोयोटा गाड़ी है वो हमने पहले ही बुक कर ली हुई है, यानी कि हमें वो पहले ही रेंट पर ले ली हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो कंडीशन फॉल्स हो गई थी। जो यहाँ पर टोयोटा के लिए वैल्यू जो थी वो ट्रू थी। टोयोटा ली थी कि होंडा ली थी, सेकंड नंबर पर होंडा है तो हम होंडा ले रहे हैं। तो होंडा के लिए जो पहले ट्रू थी अब वो फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वो इनवैलिड चॉइस बता रहा है। अब हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं। हमने रिटर्न किया, अब कौन सी वाली गाड़ी को रिटर्न करना है, सेकंड नंबर वाली गाड़ी को। हम सेकंड वाली गाड़ी लिखते हैं और एंटर कर देते हैं, तो अब वो कार जो है वो रिटर्न हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोबारा रिटर्न करने की कोशिश करें उस ही गाड़ी को, तो अब वो कहेगा कि भाई हमारे पास इनवैलिड चॉइस है, हमारे पास वो गाड़ी है जो पहले ही अवेलेबल है, यानी कि आप उसको पहले ही रिटर्न कर चुके हैं। ओके, तो उसके बाद सिंपल हम फोर करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। सिंपल ये प्रोग्राम था हमारा। लेकिन इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए कोई नहीं, इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन अब अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वीडियो 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड है, इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक जो हमारे पास फंक्शंस थे उसको कवर कर लिया है। लेकिन अगली वीडियो के अंदर हम एरर्स को हैंडल करेंगे। अब एरर्स किस तरह के हो सकते हैं वो देखते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पर फंक्शंस को रन कर दिया, सिंपली रन हो गया। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जी लिखता हूँ या फिर कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर, कोई भी यूज़र कोई भी वैल्यू पुट कर देता है इसके अंदर जो कि इनवैलिड होगी और एंटर करेगा, तो ये तो लूप इनफाइनाइट जा रहा है।
यानी कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो अब अगली वीडियो के अंदर इसको देखेंगे कि हम इस चीज़ों को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने सिस्टम के अंदर किस तरह बचा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टॉप करेंगे कि भाई रुक जा, वरना मेरा सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो होपफुली कि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इन चीज़ों को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।